Very fresh morning to all students. Students, in this video, I will discuss our chapter number 25. The title of this chapter is Conjunctions. तो स्टूडेंट्स हम चैप्टर 25 के बारे में ये वीडियो में मैं बात करूँगी, तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है और ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द एक्सरसाइज प्रॉपरली. नाउ रीड दिस सेंटेंसेस गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. I will have a cup of hot chocolate and a sandwich. Second sentence, they were late because there was traffic on the road. Number 3, the shop was closed, so I returned home. Now here you can see in all these three sentences highlighted word and, because and so. All these words are called conjunctions. As we know students that conjunctions means a word that join two words, phrases or sentences. Now it is already given in your textbook that conjunctions are joining word that connects word, phrases और sentences. तो conjunction एक ऐसा word होता है जो कोई भी दो शब्द समूह को और दो sentences को connect यानी join करता है. ठीक है. Now look at here, coordinating conjunctions. Mainly there are two types of conjunction. First is coordinating conjunction. We use coordinating conjunction to connect two main or coordinating clauses. The coordinating conjunctions are and, but और so and so on. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स दो काइंड्स दिखाए हैं कंजक्शंस के. फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. वो मेनली क्या करता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कोऑर्डिनेटिंग क्लोजेस को ज्वाइन करता है. से फॉर एग्जाम्पल हियर एंड, बट और सो आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. नाउ वी कैन सी इन डिटेल अबाउट दिस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. दिस टेबल shows us how to use coordinating conjunctions. Look at here. First one is and. What is the use of and? Used to combine two things that are similar and equal. तो कोई भी दो चीज़ जो सिमिलर या इक्वल होती है उनको कंबाइन यानी ज्वाइन करता है विच वर्ड एंड. सो इट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. से फॉर एग्जांपल आई प्ले द पियानो एंड माय सिस्टर प्लेज द गिटार. तो यहाँ पे दो इक्वल थिंग्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखाया है और दोनों को एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के थ्रू ज्वाइन किया है. ठीक है. सेकेंड, बट यूज टू शो कॉन्ट्रास्ट. अब जो बट वर्ड है वो एक्चुअली विरोधाभास यानी कॉन्ट्रास्ट रिप्रेजेंट करता है सेंटेंस में. कहीं पे भी विरोधाभास यानी कॉन्ट्रास्ट दिखता है वहाँ पे हम बट का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जूही केम टू द पार्टी बट सी लेफ्ट अर्ली. ठीक है. तो यहाँ आप देख रहे हो कि दोनों क्लोजेज में क्या है, विरोधाभास यानी कॉन्ट्रास्ट है. जूही पार्टी में तो आई बट वो अर्ली चली गई. सो that two clauses join with the but. Number 3, or used to show a choice or an alternative. तो कहीं पे choice या कोई alternative हमें यूज़ किया होता है सेंटेंसेस में, वो दिखाने के लिए हम और से ज्वाइन करते हैं. ठीक है. लुक एट हियर, यू कुड वियर जीन्स और ट्राउज़र. तो यहाँ पे चॉइस दिखाई है, या तो तुम जीन्स पहनो या ट्राउज़र. सो it depends upon the choice of particular person. So if this type of choice represent in the sentence or any alternative, we can use or. Next is so. Used to show that something resulted due to something else. ठीक है. तो यहाँ पे so का यूज़ किस लिए हमने किया है, used to show that something resulted. कोई रिजल्ट मीन्स कोई भी रीज़न के लिए हम यूज़ करते हैं ड्यू टू समथिंग एल्स. फॉर एग्जाम्पल, वी वर गेटिंग बोर्ड सो वी प्लेड अ गेम. हम बोर हो रहे थे इसलिए हमने क्या किया, गेम खेला. ठीक है. तो यहाँ पे रिजल्ट दिखा है कि बोर हो रहे थे इसलिए हमने गेम खेला. ठीक है. तो दिस आर द four main coordinating conjunction. I repeat once again, and, but, or and so. You have to remember very properly these four conjunctions are called coordinating conjunction. You have to learn by heart all these four conjunctions which are coordinating conjunction. Now look at exercise number A of your textbook. Now what is given here instruction? Look at here. Complete the sentences with the correct conjunctions from the brackets.
यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया है स्टूडेंट्स, और आप लोगों को दो वर्ड्स दिए हैं, दोनों में से कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ड्स है वो आपको सिलेक्ट करके फिलअप्स में लिखना है। फर्स्ट वन, द होटल इज़ वेरी गुड ब्लैंक, द फैसिलिटीज़ आर एक्सेलेंट। यहाँ पे एंड और लिखा है, सो हियर द करेक्ट वर्ड इज एंड। नंबर सेकेंड, हीज क्लोथ्स वेर क्लीन ब्लैंक, हिज शूज वेर मडी। तो यहाँ पे ये सेकेंड सेंटेंस में स्टूडेंट्स यू कैन सी द कॉन्ट्रास्ट कि उसका जो क्लोथ है वो क्लीन है बट उसके जो शूज़ है वो मडी है। तो हियर वी कैन सी द कॉन्ट्रास्ट, राइट, विरोधाभास दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे विच इज़ द एप्रोप्रिएट वर्ड बट। बट इज ऑलवेज यूज्ड वेयर एज द कॉन्ट्राडिक्शन रिप्रेजेंट इन द सेंटेंस, ठीक है। नंबर 3, कुसुम शुड लीव नाउ ब्लैंक, शी विल मिस द बस। तो यहाँ पे भी चॉइस दिखा है स्टूडेंट्स कि उसको अभी यहाँ से लीव होना पड़ेगा, नहीं तो वो अपनी बस है वो मिस कर देगी, ठीक है। तो हियर द एप्रोप्रिएट वर्ड इज और, कुसुम शुड लीव नाउ और शी विल मिस द बस। उसको यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो वो अपनी बस मिस कर देंगे, ठीक है। नंबर 4, द चिल्ड्रन परफॉर्म अ वंडरफुल प्ले ब्लैंक, द ऑडियंस क्लैप। तो यहाँ पे विच इज़ द टू वर्ड्स गिवन एंड बट। तो यहाँ पे हमें कुछ कॉन्ट्रास्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे टू थिंग्स जो सिमिलर है या इक्वल है उसको कंबाइन किया गया है। द चिल्ड्रन परफॉर्म अ वंडरफुल प्ले, उन लोगों ने चिल्ड्रन ने बहुत ही अच्छा वंडरफुल प्ले परफॉर्म किया, एंड द ऑडियंस क्लैप, इसलिए ऑडियंस ने, इसलिए एंड और बट, तो यहाँ पे बट हम लगाएंगे तो कॉन्ट्रास्ट नहीं है इसलिए वो एप्रोप्रिएट नहीं होगा, बट हमें यहाँ पे उसको ज्वाइन करना है कि उन लोगों ने वंडरफुल प्ले परफॉर्म किया एंड द ऑडियंस क्लैप, ठीक है। तो विच इज़ द एप्रोप्रिएट वर्ड एंड। नंबर 5, नीक हैड अ फॉल ड्यूरिंग द मैच ब्लैंक, ही डिड नॉट गेट हर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है, ठीक है। नीक हैड फॉल, वो गिर गया, ड्यूरिंग द मैच के दरमियान वो गिर गया, निक नाम का लड़का, बट ही डिड नॉट गेट हर्ट, बट उसको कोई भी इंजरी नहीं हुई, उसको कुछ हर्ट नहीं हुआ, ठीक है, उसको कुछ लगा नहीं है। दैट्स वाई हियर द एप्रोप्रिएट वर्ड इज बट। नंबर 6, सेल आई पुट दिस ऑन द टेबल ब्लैंक द कारपेट। यहाँ पे चॉइस दिखाई है, ठीक है, कि कोई भी पर्टिकुलर थिंग्स है वो मैं टेबल पे रखूँ या कारपेट पे। That's why here the appropriate word is or. So what is answer? Shall I put this on the table or the carpet? तो यहाँ पे क्वेश्चंस इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिया गया है, इसलिए प्रॉपर वर्ड है और। नंबर 7, पुनीत वॉज नॉट फीलिंग वेल ब्लैंक, ही वेंट टू द डॉक्टर। तो यहाँ पे रीज़न दिखाया है कि पुनीत नाम का लड़का है वो फीलिंग नहीं कर रहा है अच्छी तरह से, इसलिए ही वेंट टू द डॉक्टर, इसलिए वो डॉक्टर के पास गया। तो यहाँ पे और we use for the choice and so for the reason. So which is the appropriate word? So. Number 8, Janet did not know the answer blank, she was quiet. यहाँ पे भी हमें रीज़न दिख रहा है कि जेनेट को आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है, मीन्स यहाँ जेनेट यूज्ड एज इन द फॉर्म ऑफ गर्ल्स नेम, सो सी वॉज क्वाइट, इसलिए वो चुप थी, ठीक है। सो इज एप्रोप्रिएट वर्ड। So like this way 1 to 8 sentences, students, you have to read properly the sentences and try to understand the meaning and you have to select the appropriate conjunction, ठीक है। Now look at here. तो ये बात हुई coordinating conjunctions के बारे में, उसके टेबल में हमने उसके इंफॉर्मेशन देख लिया, उसकी एक्सरसाइज भी देख ली। Now we are moving towards the second types of the conjunction, that is subordinating conjunctions. We use subordinating conjunctions to connect a main clause with a subordinate clause. तो यहाँ पे subordinating conjunctions का main function क्या है कि ये जो है वो main clause को जो subordinate clause होता है उसको join करता है, ठीक है। The subordinating conjunctions are when, if, because, although, until, since, unless and so on. तो ये सभी जो हाईलाइटेड वर्ड स्टूडेंट्स आप लोगों की बुक में दिया है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का लिस्ट, वो आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, तभी आपको याद रहेगी कि कौन से वर्ड है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है एंड कौन से वर्ड है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। नाउ लुक एट दिस टेबल, लुक एट हियर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, फर्स्ट वन व्हेन।
यूज टू इंडिकेट द टाइम व्हेन समथिंग हैपन और विल हैपन। ठीक है, यहाँ पे जो व्हेन है कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग, वो क्या इंडिकेट करता है? टाइम, समय के बारे में दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, सिमी वॉज हैविंग लंच व्हेन द टेलीफोन रैंग। तो यहाँ पे सिमी वो लंच ले रही थी व्हेन द टेलीफोन रैंग। कब ले रही थी? जब टेलीफोन रैंग हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन वर्ड है वो एक्चुअली टाइम मेंशन कर रहा है। ठीक है, इंडिकेट कर रहा है। सेकेंड, इफ यूज टू शो दैट समथिंग विल हैपन ओनली व्हेन समथिंग एल्स हैपन और कम्स ट्रू। ठीक है, तो इफ का जो यूज यहाँ दिखाया है, यूज टू शो दैट समथिंग विल हैपन, कुछ हैपन होगा, ओनली व्हेन समथिंग एल्स हैपन और कम्स ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, वी विल वॉच द शो इफ वी गेट द टिकट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वी विल वॉच द शो, हम शो तभी देख पाएंगे इफ़ वी गेट द टिकट्स, जो हमें टिकट्स मिलेगी तो ही हम शो देख पाएंगे। तो यहाँ पे इफ़ को कैसे दिखाया है? यूज टू शो दैट समथिंग विल हैपन। सो हम कब देख पाएंगे? जब हमें टिकट्स मिलेंगी। अगर टिकट्स नहीं मिलेंगी तो हम शो को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इफ़ का यूज़ ऐसे होता है कि इट शोज दैट समथिंग विल हैपन ओनली व्हेन समथिंग एल्स हैपन और कम्स ट्रू। तो अगर हमें टिकट्स मिलेंगी तो ही हम शो देख पाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज बिकॉज, इंडिकेट अ रीज़न। तो बिकॉज का यूज़ होता है कोई भी हमें रीज़न दिखाना होता है, वाई समथिंग हैपन और विल हैपन। ठीक है, तो कुछ रीज़न हमें दिखाना होता है तब हम बिकॉज का यूज़ करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू द लाइब्रेरी बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्टडी। वो लाइब्रेरी में गया, क्यों गया? बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्टडी, इसलिए क्योंकि उसको स्टडी करना था। ठीक है, ऑल्दो यूज टू शो दैट एंड इन स्पाइट ऑफ समथिंग देयर वॉज अ रिजल्ट दैट वॉज डिफरेंट एंड अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, ये क्या दिखाता है? इन स्पाइट ऑफ समथिंग देयर वॉज अ रिजल्ट, कुछ रिजल्ट होता है और दैट वॉज डिफरेंट एंड अनएक्सपेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, वी डिडंट विन द मैच ऑल्दो वी प्लेड वेल। ठीक है, हम मैच को विन नहीं कर पाएंगे, ऑल्दो वी प्लेड वेल, फिर भी हमने वी प्लेड वेल, फिर भी हमने अच्छे से खेला। वी डिडंट विन द मैच, हाँ हम मैच तो विन नहीं कर पाए, ऑल्दो वी प्लेड वेल, तो अनएक्सपेक्टेड हमने अच्छी तरह से प्ले किया फिर भी हम मैच को विन नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है तब हम उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज अनटिल, यूज टू इंडिकेट टाइम। अनटिल का भी टाइम मेंशन करने का मेन फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी प्लेड आउटसाइड अनटिल इट वॉज डार्क। हम बाहर खेलेंगे, कब तक खेलेंगे? इट वॉज डार्क, जब तक डार्क ना हो जाए तब तक। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंस, यूज टू इंडिकेट कोज और टाइम। तो सिंस का फंक्शन होता है इंडिकेट करने का कोई भी कोज यानी रीज़न और टाइम मेंशन करने का। फॉर एग्जांपल, रेन्यू वॉज एब्सेंट सिंस ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। और दूसरा है, आई वॉज वेटिंग फॉर यू सिंस 3 o'clock। तो जो सेकेंड सेंटेंस है वो टाइम मेंशन करता है और जो फर्स्ट सेंटेंस है वो कोज मेंशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज फॉर, यूज टू इंडिकेट अ प्रूफ और एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग दैट इज बीइंग स्टेटेड। तो कोई भी प्रूफ या एक्सप्लेनेशन समथिंग दैट इज बीइंग स्टार्टेड वो दिखाने के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गेव हिम सम वाटर फॉर ही वॉज थर्स्टी। ठीक है, तो आई गेव हिम सम वाटर, मैंने उनको थोड़ा वाटर दिया। फॉर ही वॉज थर्स्टी, क्योंकि वो थर्स्टी था, यानी उसको तरस लगी थी इसलिए मैंने उसको पानी दिया। बिफोर, यूज टू इंडिकेट अ टाइम दैट इज अर्लियर टू वॉट इज बीइंग मेंशन। ठीक है, द मील वॉज रेडी बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। तो यहाँ पे बिफोर भी टाइम मेंशन करता है, बट किस तरह से? दैट इज़ अर्लियर टू व्हाट इज़ बीइंग मेंशन। कुछ हमें मेंशन करना होता है, उससे पहले कुछ चीज़ रेडी होती है, उसके लिए हम बिफोर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मील वॉज रेडी बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। गेस्ट जब आए उससे पहले मील था वो रेडी था। अनलेस,
यूज टू रिफर टू अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ रिजल्ट, ठीक है। अनलेस का यूज़ होता है कोई भी नेसेसरी कंडीशन, कोई रिजल्ट के लिए हमें दिखाना होता है तब। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे, हाँ, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, तुम सक्सीड नहीं होगे जब तक तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे, ठीक है। वाइल यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपन एट द सेम टाइम एज समथिंग एल्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आई लिसन टू म्यूजिक वाइल माई फादर रीड अ बुक। तो वाइल का मतलब क्या होता है, यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपन एट द सेम टाइम एज समथिंग एल्स, कोई एक एक्शन जो चालू होती है उसके सेम टाइम पे दूसरा भी एक्शन कुछ हमारा स्टार्ट होता है। जैसे कि आई लिसन टू म्यूजिक वाइल माई फादर रीड अ बुक, मैं म्यूज़िक सुन रही थी तब मेरे फादर थे वो क्या कर रहे थे, बुक रीड कर रहे थे। तो यहाँ पे दो एक्शंस का जब हमें दोनों एक साथ गोइंग ऑन वो दिखाने के लिए हम वाइल का यूज़ करते हैं। नाउ लुक एट एक्सरसाइज नंबर बी ऑफ योर टेक्स्ट बुक, अंडरलाइन द कंजक्शंस इन दिस सेंटेंसेस। तो यहाँ पे जो कंजक्शंस दिए सब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस दिए हैं, आपको सेंटेंस प्रॉपरली रीड करना है। यहाँ पे आपको पूरे सेंटेंसेस में कौन सा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस दिया गया है वो देखना है और उसके ऊपर अंडरलाइन करना है। तो ये भी एक्सरसाइज करने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को अभी जो हमने टेबल एक्सप्लेन किया मैंने, वो टेबल आप लोगों को 2 बार अच्छे से रीड करना है और उसमें जो लिस्ट दिया है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का वो आपको लर्न बाय हार्ट करना है, तभी आपको ये एक्सरसाइज ईजी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट सेंटेंस, प्लीज़ आस्क द कस्टमर टू वेट अंटिल आई कम बैक। तो इसमें से कौन सा कंजक्शन है वो आपको ढूंढना है। तो हियर द एप्रोप्रिएट कंजक्शन कौन सा दिया है ये पूरे सेंटेंसेस में, अंटिल। तो यहाँ पे अंटिल के नीचे हमें अंडरलाइन करनी है। दूसरा, ही लर्न टू स्पीक तमिल वाइल ही लिव्ड इन चेन्नई। तो यहाँ पे कौन सा कंजक्शन है, वाइल, सो यू हैव टू अंडरलाइन द वर्ड वाइल। नंबर 3, आई विल कॉल यू बिफोर आई लीव होम। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस दिया है बिफोर, सो यू हैव टू अंडरलाइन द वर्ड बिफोर। नंबर 4, यू विल सी सम ब्यूटिफुल फिश इफ यू विजिट द एक्वेरियम। सो हियर द कंजक्शन इज इफ। स्टूडेंट्स यहाँ पे सेंटेंस को आपको प्रॉपरली रीड करना है। कई बार बाय मिस्टेक हम कंजक्शंस के ऊपर अंडरलाइन नहीं करते हैं, दूसरे वर्ड में अंडरलाइन कर देते हैं। तो आपको रीड करना है प्रॉपरली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कंजक्शंस ऑलवेज ज्वाइनिंग या कंबाइन 2 वर्ड्स, 2 phrases और 2 sentences, ठीक है। नंबर 5, आई विल कम टू मीट यू आफ्टर आई रिटर्न फ्रॉम माई ट्रिप। So here the conjunction is after, so you have to underline the word after. Number 6, Surya asked his brother to help him because he found the exercise too difficult. यहाँ पे conjunction because है, so you have to underline the word because, ठीक है। Now next is number 7, although her interview went well, she was not selected for the job. So here the conjunction is although, so you have to underline the word although. Number 8, since you bought it, you have to use it. So here, which is the correct conjunction here in this sentence? Since. So you have to underline the word since. Number 9, there will be a big problem unless we do something about it. So here the conjunction is unless. So you have to underline with the help of pencil in your textbook. And last sentence, the bus started moving before she could board it. So here the conjunction is before. So you have to underline it. Okay, so it's a very easy exercise, students. When you read the sentence, you can easily find out the conjunction if you understood properly all the information and table whatever I have explained in the beginning. Okay, now we are moving towards the next exercise of your textbook. Now exercise number C, complete the sentences using because or although. तो because और although का हमें 2 ही वर्ड्स का यूज़ करना है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि because का यूज़ हम कब करते हैं, ठीक है। तो कोई भी रीज़न हमें दिखाना होता है, why something happen or will happen,
तो रीज़न दिखाने के लिए हम बिकॉज का यूज़ करते हैं, और ऑल्दो का यूज़ हम कब करते हैं? यूज टू शो दैट इन स्पाइट ऑफ समथिंग देयर वाज अ रिजल्ट दैट वाज डिफरेंट एंड अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, जैसे कि कोई रिजल्ट आता है वो एक्चुअली बिल्कुल डिफरेंट आता है, जो हमने एक्सपेक्ट किया होता है वो नहीं आता है, बट दूसरा ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है, तब हम ऑल्दो का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है माई ग्रैंड मदर इज़ वेरी हेल्दी ऑल्दो सी इज़ 80 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, मेरी ग्रैंड मदर है वो बहुत ही हेल्दी है, ऑल्दो सी इज़ 80 ईयर्स ओल्ड, वो 80 ईयर ओल्ड की है, मीन्स 80 ईयर्स की है, फिर भी वो बहुत हेल्दी है। ठीक है, नाउ सेकेंड, वी वेर वेरी डिसअपॉइंटेड ब्लैंक द क्लास पिकनिक वॉज पोस्टपोन। तो यहाँ पे रीज़न दिख रहा है स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ पे हमें क्या डालना पड़ेगा? बिकॉज। वी वेर वेरी डिसअपॉइंटेड, हम सब लोग बहुत ही उदास हो गए थे। वाई? वॉट वॉज द रीज़न? द क्लास पिकनिक वॉज पोस्टपोन, क्योंकि जो क्लास का पिकनिक था वो पोस्टपोन हो गया। नंबर 3, कोमल likes to eat green vegetables because they are good for all health। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट वर्ड रहेगा? बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे भी रीज़न दिख रहा है कि कोमल को पता है कि उसको ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए। क्यों? बिकॉज दे आर गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छा है। दैट्स वाई हियर द करेक्ट वर्ड इज बिकॉज। नंबर 4, प्लांट्स ग्रो वेल इन आवर गार्डन ब्लैंक द सॉइल इज़ नॉट वेरी फर्टाइल। ठीक है, हमारे गार्डन में जो प्लांट्स है वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, तो द सॉइल इज़ नॉट वेरी फर्टाइल, तो यहाँ पे रीज़न नहीं दिख रहा है, बट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिख रहा है कि सॉइल इतनी फर्टाइल नहीं है, फिर भी गार्डन में जितने भी प्लांट्स है वो बहुत ही अच्छी तरह से वेल ग्रो हो रहे हैं। दैट्स वाई हियर द एप्रोप्रिएट वर्ड वी हैव टू सिलेक्ट ऑल्दो। ठीक है, नंबर 5, ब्लैंक द वुंड ऑन हर लेग हैज़ हील्ड टीना स्टिल फील्स अ बिट ऑफ पेन। उसकी जो पैर में जो इंजरी थी वो हील हो गई है टीना के पैर में, स्टिल ही फील्स बिट ऑफ पेन। तो एक्चुअली रिजल्ट क्या होना चाहिए कि उसको पेन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर भी उसको पेन हो रहा है, दैट मीन्स अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट सो हियर इन दिस सेंटेंस, सो विच इज़ द करेक्ट वर्ड? ऑल्दो। ठीक है, नंबर 6, द प्ले वॉज अ ग्रेट सक्सेस ब्लैंक द एक्टर्स परफॉर्म्ड वेल। तो यहाँ पे रीज़न दिख रहा है कि एक्टर्स ने परफॉर्म बहुत ही अच्छी तरह से किया, और यू कैन से प्ले वॉज वेरी ग्रेट सक्सेस बिकॉज द एक्टर्स परफॉर्म्ड वेल। प्ले को बहुत ही सक्सेस यानी सफलता मिली क्योंकि एक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दैट्स वाई हियर द करेक्ट आंसर इज बिकॉज। नंबर 7, ब्लैंक वी वर लेट वी डिड नॉट मिस द ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिख रहा है क्योंकि हम लेट थे फिर भी हमने ट्रेन मिस नहीं किया। एक्चुअली हम लेट होते तो ट्रेन मिस हो जाती है, बट यहाँ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिख रहा है। दैट्स वाई हियर वी हैव टू सिलेक्ट ऑल्दो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 8, द गेस्ट डिड नॉट ईट मच ब्लैंक द डिशेज वेर वेरी टेस्टी। ठीक है, यहाँ पे भी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिख रहा है स्टूडेंट्स, आप अगर रीड करो प्रॉपरली। द गेस्ट डिड नॉट ईट मच द डिशेज वेर वेरी टेस्टी। अगर डिशेज टेस्टी होती है तो गेस्ट को तो पूरा कंप्लीट कर देना चाहिए ना, बट ऐसा नहीं हुआ। डिड नॉट ईट लिखा है, उन लोगों ने अच्छी तरह से खाया नहीं, डिशेज तो बहुत टेस्टी थी, इसलिए यहाँ पे भी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिख रहा है। दैट्स वाई हियर द करेक्ट आंसर इज ऑल्दो। So students, I hope students whatever I have discussed in exercise C, you all of you understood it properly and you have to write properly in your textbook. Now we are moving towards exercise number D. ठीक है, तो एक्सरसाइज डी में हमें क्या करना है वो आप देख लो। कंप्लीट दिस सेंटेंसेज यूजिंग व्हेन और व्हाइल। ठीक है, व्हेन और व्हाइल का यूज़ हमें करना है। तो हमें पता है कि व्हेन का मतलब मीन्स यूज़ क्या होता है, तो व्हेन यूज टू इंडिकेट द टाइम व्हेन समथिंग हैपन और विल हैपन। ठीक है, और व्हाइल का मतलब क्या होता है? यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपन एट द सेम टाइम एज समथिंग एल्स। जैसे कि व्हाइल का यूज़ होता है दोनों एक्शंस एक साथ गोइंग ऑन एट अ सिमिलर टाइम, दैट टाइम वी आर यूजिंग व्हाइल। ठीक है, और व्हेन का यूज़ तो सिर्फ हम टाइम शोइंग के लिए करते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस, वी बॉट ए लॉट ऑफ वेजिटेबल्स ब्लैंक
वी वेंट टू द मार्केट। तो यहाँ पे सिंपली टाइम दिखाना है हमें, इसलिए यहाँ पे हमें when ऐड करना पड़ेगा। वी बॉट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स when we went to the market. Number 2, the family was getting ready for bed blank they heard a strange noise from the attic. तो यहाँ पे दो एक्शन एक साथ गोइंग ऑन हो रही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक करेक्ट वर्ड रहेगा, सॉरी यहाँ पे दो एक्शंस नहीं हो रही है, बट यहाँ पे टाइम सिचुएशन दिखाई है एग्जैक्टली, ठीक है, इसलिए यहाँ पे वैन डालना पड़ेगा। अब नंबर 3 में दो एक्शन हो रही है। मिस्टर कुमार कॉल्ड अस ब्लैंक ही वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। यहाँ पे देखो आप दो एक्शंस एक साथ गोइंग ऑन। मिस्टर कुमार कॉल्ड अस, मिस्टर कुमार ने हमें बुलाया। ब्लैंक ही वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, वो स्ट्रीट पे जा रहे तब उन्होंने हमें बुलाया। तो यहाँ पे दो एक्शंस एक साथ हो रही है, हैपन एट द सेम टाइम, एट समथिंग एल्स हैपन, ठीक है। सो हियर द करेक्ट वर्ड इज वाइल्ड। नंबर 4, द स्पेक्टेटर्स वॉच इन एडमिरेशन ब्लैंक द क्लाउन जगल्ड 6 balls इन द एयर। यहाँ पे भी दो एक्शंस हो रही है, आप देख लो। स्पेक्टेटर्स वॉच इन एडमिरेशन the clown juggled 6 balls in the air. So here the correct word is wild. Number 5, blank the train arrived, the passengers scrambled to board it. तो यहाँ पे सिंपली हमें टाइम इंडिकेशंस दिखाया है, इसलिए when is correct answer. Number 6, I ironed my uniform blank my sister packed her bag. तो यहाँ पे दो एक्शन सेम टाइम गोइंग ऑन, दैट्स वाई हियर द करेक्ट वर्ड इज वाइल्ड। जब मैं आयरन कर रही थी मेरा यूनिफॉर्म, तब मेरी सिस्टर क्या कर रही थी, पैक्ड हर बैग, उसकी बैग पैक कर रही थी, ठीक है। नंबर 7, मदर फिनिश्ड हर वर्क ब्लैंक वी वर इन स्कूल। मदर ने जब फिनिश किया वर्क तब हम कहाँ थे, स्कूल में। यहाँ पे भी दो एक्शंस एट ए टाइम हो रही थी, दैट्स वाई वाइल इज करेक्ट आंसर। नंबर 8, माई पेरेंट्स वेटेड नियर द ऑफिस ब्लैंक आई कलेक्टेड माई सर्टिफिकेट। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स दोनों एक्शंस यूज टू इंडिकेट समथिंग हैपन एट द सेम टाइम एज समथिंग एल्स, दो एक्शन एट अ टाइम गोइंग ऑन। माई पेरेंट्स वेटेड नियर द ऑफिस, वो टाइम पे मैं क्या कर रही थी, आई कलेक्टेड माई सर्टिफिकेट। सो हियर द करेक्ट वर्ड इज वाइल। आई होप स्टूडेंट्स exercise D you all of you understood the difference between the word when or while, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज नंबर E, सर्कल द करेक्ट कंजक्शंस। इसमें हमें दो ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से कौन सा करेक्ट है एज अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वी हैव टू सिलेक्ट। फर्स्ट वन, आई विल डू माई होमवर्क when or as I return home. So here the correct word is when because it shows the time. Second, my uncle practices singing day and night so that or because he is participating in a singing competition soon. तो यहाँ पे रीज़न दिख रहा है कि अंकल प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ही इज़ पार्टिसिपेटिंग इन अ सिंगिंग कॉम्पिटिशन सून। उनको बहुत जल्द ही सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट होना है, इसलिए यहाँ पे रीज़न दिख रहा है, दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज बिकॉज। नंबर 3, यू विल नॉट मेक एनी फ्रेंड्स इफ और व्हेन यू आर नॉट पोलाइट। तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड इज इफ़ बिकॉज व्हेन इज शोइंग टाइम, तो यहाँ पे टाइम के बारे में कुछ बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है यू विल नॉट मेक एनी फ्रेंड्स इफ यू आर नॉट पोलाइट, ठीक है। समथिंग एल्स हैपन ड्यू टू सम, यहाँ पे यूज टू शो दैट समथिंग विल हैपन ओनली व्हेन समथिंग एल्स हैपन और कम्स ट्रू, ठीक है। तो यू विल नॉट मेक एनी फ्रेंड्स इफ़ यू आर नॉट पोलाइट, तुम पोलाइट नहीं हो तो यू कैन नॉट मेक एनी फ्रेंड्स, ठीक है। नंबर 4, मीलो हैज़ ग्रोन टॉलर सिंस और व्हेन आई सो हिम लास्ट। तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड कौन सा रहेगा, सिंस। नंबर 5, आई फेल्ट वेरी सैड ब्लैंक मीन्स व्हेन और वाइल द हॉलीडेज केम टू एन एंड। तो यहाँ पे टाइमिंग दिख रहा है, इसलिए व्हेन इज करेक्ट आंसर। नंबर 6, आई विल वेट फॉर हिम टिल और ड्यूरिंग, सो विच इज़ द करेक्ट वन, टिल ही रिटर्न्स, जब तक वो आ नहीं जाता है तब तक मैं उसकी वेट करूँगी, ठीक है। नंबर 7, व्हेन और एज आई गो टू उदयपुर आई विल श्योरली विजिट द सिटी पैलेस। तो यहाँ पे टाइम बता रहा है ये सेंटेंस में कि जब मैं उदयपुर जाऊँगा तब मैं
श्योरली किसकी विजिट लूँगा, सिटी पैलेस की. सो हियर द करेक्ट आंसर इज व्हेन. नंबर 8, सी चेक टू सी इफ और सो दैट शी हैड टेकन एवरीथिंग बिफोर और व्हेन सी लेफ्ट. तो यहाँ पे फर्स्ट में आएगा इफ़ एंड सेकेंड में आएगा बिफोर. नंबर 9, यू शुड ईट द आइसक्रीम बिफोर और टिल इट मेल्ट्स. तो यहाँ पे बिफोर आएगा, बिफोर इट मेल्ट्स. यू शुड ईट द आइसक्रीम बिफोर इट मेल्ट्स. ठीक है, ये मेल्ट हो जाए उससे पहले तुम इसको खा लो. नंबर 10, शी इज़ वेरी एक्टिव येट और इवन दो शी इज़ ओल्ड. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, इवन दो. ठीक है. नाउ so this way 1 to 10 sentences students you have to read it properly and you have to circle on the correct answer. Now this is the last exercise of this chapter but it's a very important exercise. So what is the instruction? Join these pairs of sentences using the conjunctions in the bracket. तो यहाँ पे ब्रैकेट में वर्ड्स दिया है, उनका यूज़ करके हमें सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है. सी द फर्स्ट सेंटेंस, आई ड्रो स्लोली इट वॉज वाइंडिंग रोड. बिकॉज यहाँ पे बिकॉज दिया है, आई ड्रो स्लोली बिकॉज इट वॉज वाइंडिंग रोड. नाउ सेकेंड, पराग वेंट टू द मार्केट ही बॉट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. यहाँ पे हमें एंड से ज्वाइन करना है. ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, लुक एट हियर. पराग वेंट टू द मार्केट एंड बॉट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ठीक है, तो एंड एक तो दिया ही है सेंटेंस में, बट ये जो एंड है कंजक्शंस वो हमें बीच में डालना है. जहाँ पे फुल स्टॉप साइन दी है फर्स्ट सेंटेंस के बाद, वो फुल स्टॉप की साइन हमें निकालनी है और ऐड करना है एंड. ठीक है. नंबर 3, सुकन्या सो द चाइल्ड सी स्माइल्ड एट हिम into bracket as soon as is given. So which way we have to write? As soon as Sukanya saw the child, she smiled at him. Very simple. ठीक है. Number 4, our old fridge did not work. Father decided to buy a new one. Now into bracket therefore is given. Therefore इसलिए, उसका मतलब होता है इसलिए. Our old fridge did not work. Therefore इसलिए फादर ने क्या किया, फादर डिसाइडेड टू बाय ए न्यू वन. नंबर 5, द बस वॉज लेट आई मिस द कनेक्टिंग फ्लाइट इनटू ब्रैकेट सिंस. सो विच वे वी हैव टू ऐड, सिंस द बस वॉज लेट आई मिस द कनेक्टिंग फ्लाइट. दिस वे वी हैव टू राइट इन अ फुल सेंटेंस इन गिवन स्पेस. नंबर 6, यू कैन कीप योर टॉर्च विथ यू. I have brought my own into bracket because is given. So which way we have to write, you can keep your torch with you because I have brought my own. Now number 7, there is a leak somewhere, the tank is empty into bracket so. So which way we have to add this conjunction so? There is a leak somewhere so the tank is empty. Number 8, the teacher is very kind, she is firm with her students into bracket but. The teacher is very kind but she is firm with her students. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 to 8 सेंटेंसेस में हमें पूरा सेंटेंस कंजक्शंस को ऐड करके लिखना है इन योर गुड हैंड राइटिंग्स. So I hope students whatever I have discussed in this video you all of you understood it properly. Thank you. Have a nice day to all of you.